हाँ हेलो स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। अरे साथ बताओ, कहाँ तक क्लास हुई थी? यस सर। कहाँ तक क्लास हुई थी, कहाँ तक पढ़ाया था? सर मेरे नोटबुक निकाल दो सही से। हाँ? सर आपने स्टेट फंक्शन तक पढ़ा दिया था। यस अच्छा, सर, स्टेट फंक्शन। एक स्टेट फंक्शन तक पढ़ा दिया था, वो लिखा दिया था इफ एफ इज अ स्टेट फंक्शन देन डेल्टा एफ शुड बी पाथ इंडिपेंडेंट। सर आपने वहां तो कर दिया था सर, Yes, डेल एच sir. इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू, और वहां पर पूरे डेरिवेशन। चलिए, हाँ चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा सारे लोग, पाथ फंक्शन, उसी में स्टेट फंक्शन नंबर 2 पाथ फंक्शन। सारे लोग लिखिए पाथ फंक्शन। तो देखिए पाथ फंक्शन किसको कहते हैं? पिछले क्लास में हम लोग स्टेट फंक्शन तक पढ़ा था। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। पाथ फंक्शन वो होता है जो इनिशियल फाइनल, बहुत सारे लोग उल्टा कह देते हैं, स्टेट में इनिशियल फाइनल पे डिपेंड किया, पाथ पे डिपेंड नहीं किया। यहाँ दोनों पर डिपेंड करेगा। खुद सोचिए, कोई भी पाथ कवर्ड करेगा तो ये बात तो पता चलना चाहिए ना, इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ। The physical quantity is said to be path function if it depends upon initial and final state of the system as well as path followed by system. सुना सारे लोग, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यहाँ पर उल्टा नहीं कह देना है कि वो इंडिपेंडेंट होगा तो यहाँ डिपेंडेंट, वो सब नहीं। यहाँ पाथ दोनों पर डिपेंड करेगा, ये याद रखें। पाथ फंक्शन दोनों पर डिपेंड करेगा। अब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे खुद सोचिए कि
अगर आपको किसी भी सोसाइटी में 5th फ्लोर पर जाना है आपको, तो 5th फ्लोर पर जाने के दो हैं, एक आप लिफ्ट से चले जाइए, लेकिन अगर आप सीढ़ी के जरिए जाएगा तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, आपको सांस फूलेगा 5th फ्लोर पर। मतलब वर्क जो होता है ना वो पाथ फंक्शन है। कल जो मैंने ग्राफ और फिजिक्स में भी एससी वर्मा में देखिएगा, वर्क पावर एनर्जी में तीनों का वर्क डन अलग अलग है। वर्क डन जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है। दो एग्जाम्पल इस चैप्टर में है। हीट भी साइज पर डिपेंड करता है, रूम जितना बड़ा उतना एसी की जरूरत होगी। हीट एंड वर्क, इस पूरे चैप्टर में हीट को Q से डिनोट किया जाएगा, Q। वर्क तो आप जानते हैं W से। R पाथ फंक्शन, ये पाथ डिपेंडेंट है। तो हीट एंड वर्क आर नॉट ए स्टेट फंक्शन, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। बताइए पहला स्लाइड सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो एक था स्टेट फंक्शन और एक है पाथ फंक्शन। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्म्स की मीनिंग समझ रहे हैं। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, physical properties, two types, extensive, intensive. State of the system are two types, state function and path function। समझा? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, जो आपको इस पूरे चैप्टर में काम आएगा, वो है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ thermodynamic process। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसमें नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस। The process in which, आइसो का मतलब सेम होता है, in which temperature is constant throughout the process। throughout the process का मतलब हुआ कि उस प्रोसेस के हर पॉइंट का टेम्परेचर, ये नहीं कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल, हर पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। The process in which temperature is constant throughout the process is called isothermal process। तो मतलब ये हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तो dt क्या होगा, 0, चेंज आया कि नहीं? dt का मतलब हर पॉइंट का, तो इसलिए डेल्टा टी भी 0 होगा। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब मतलब ये प्रोसेस है, तो ये नहीं कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल, नहीं, हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। हाँ, ये हम लोग बोल देते हैं टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो सही। और मैं आपको बोल देता हूँ इस पर क्वेश्चन कैसे फंसाता है कंपटीशन सब में। डेल टी कांस्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए टी कांस्टेंट है, या आपको कहेगा डेल्टा टी 0 है, डिफरेंस, तो बताओ क्या ये आइसोथर्मल है या नहीं है? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. नहीं, मस्ट भी नहीं बोलेंगे। डेल्टा टी का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल, बस। मतलब ये प्रोसेस हुआ ए और बी का टेम्परेचर सिर्फ कांस्टेंट है। याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। थर्मो, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, क्या लाइन है, थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब
डेल्टा टी 0 होगा, लेकिन कोई कहे डेल्टा टी 0 इट मस्ट बी आइसोथर्मल, नो। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी 0 हो सकता है, लेकिन कोई कहे डेल्टा टी 0 है तो आइसोथर्मल हो सकता है, कि कोई जरूरी नहीं है। डेल्टा टी का मतलब होता है सिर्फ इनिशियल फाइनल, मतलब ए और बी, यहां तक प्रोसेस खत्म हुआ ए और बी का, अब बीच में कुछ भी हो सकता है, तो फिर ये आइसोथर्मल नहीं हुआ। आइसोथर्मल का मतलब हुआ एक एक पॉइंट, हर पॉइंट का टेम्परेचर, इसलिए कहा गया डीटी। डीटी का मतलब होता है स्मॉल, हर पॉइंट, डीटी 0 देन 100% आइसोथर्मल। डेल्टा टी 0 आइसोथर्मल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। कंसेप्ट को समझे, थर्मो को। हाँ, आइसोथर्मल बोल के पूछा जाए डेल्टा टी 0 क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल में हर पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो होगा ही। लेकिन अगर कोई उल्टा पूछ दे डेल्टा टी 0, देन क्या यह आइसोथर्मल हो सकता है, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज डेल्टा टी 0 सिर्फ इस बात को बता रहा है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल का टेम्परेचर सेम है। लेकिन आपको डिफरेंशिएशन में क्या, थ्रो आउट द प्रोसेस। जब तक सिस्टम शुरू से लेकर आखिर तक चला, इनिशियल से लेकर आखिर तक हर पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए मैंने टी कांस्टेंट के बाद डेल्टा टी 0 नहीं लिखा, डी टी 0 देन डेल्टा टी 0। डी टी जब 0 है तो डेल्टा टी भी 0 होगा। बताइए, सबको समझ में आया, हाँ या ना? ये कंसेप्ट आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो हम आप सब में ये पॉइंट हम नहीं लिखवाएंगे। अब जैसे आप आएगा आइसोबारिक वगैरह वगैरह, एक को मैंने लैंग्वेज में लिखवा दिया। आइसोथर्मल डायरेक्ट बोलिए टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे, तो इसलिए आपको सही से शॉर्टकट भी याद होनी चाहिए और कॉन्सेप्चुअल भी याद होनी चाहिए। टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, इसलिए मैं जानबूझ के लैंग्वेज में लिखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2। सर एक मिनट फर्स्ट स्लाइड लगा दिए। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, फर्स्ट स्लाइड स्क्रीनशॉट हो गया? डन सर। हाँ, ये ले लीजिए। सेकंड स्लाइड का भी जिन्होंने नहीं लिया लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके ओके। नंबर 2, अब देखिए आइसोबारिक प्रोसेस। ये सब टर्म सबको अच्छे से समझिए। अब हम लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे, अब कहेंगे कि वो प्रोसेस जहां प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, जैसे चार्ल्स आपने पढ़ा था। अच्छा, चलिए एक मिनट हो गई है। अब ग्राफ की बात हम करेंगे, आइसोथर्मल के ग्राफ की बात। हम ग्राफ को देखकर कैसे समझेंगे कि वहां टेम्परेचर कांस्टेंट है? तो देखिए आइसोथर्मल में क्या क्या होगा। पहली बात, टेम्परेचर कांस्टेंट था, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। और हम यहाँ गैस, ये पूरा जो चैप्टर है ना वो गैस के लिए है, गैस में भी आइडियल गैस के लिए है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आपको मालूम है बॉयल्स लॉ लगता है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. टेम्परेचर कांस्टेंट। पहली बात देखो कैसे तुम्हें, और इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, मैं कराऊंगा भी जब चारों प्रोसेस पढ़ाऊंगा, इसलिए इस पर कमांड, एक तो हर तरीका है कि आप हर दिन पढ़ें, इस चैप्टर को कमांड करना है तो और अच्छा हर दिन। तो देखो प्रेशर का था ना, इन रेक्टेंगुलर हाइपर, अरे सॉरी, हाँ, रेक्टेंगुलर हाई प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ प्रेशर घट रहा है, बोलो हाँ या ना? यही था ना? Yes, sir. यस सर। अब ये ग्राफ देके आपसे पूछेगा बताओ कौन सा प्रोसेस है, तो ये ग्राफ किस पर ड्रॉ किया गया है? टेम्परेचर कांस्टेंट पर। तो दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए गौर से सुनिए, और एरो का निशान ऐसे लगा दिया तो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अब इसको सिर्फ आइसोथर्मल अब नहीं बोले, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इसको मैं देख, अब हर का दो ग्राफ मैं नहीं बनाऊंगा, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना, एक दफा बना दूंगा तो उसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे ये ग्राफ है, अगर यहाँ पर इस तरह का एरो बना दे तो ये आइसोथर्मल तो है, लेकिन वॉल्यूम घट रहा है तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा। अब मैं सब में दो नहीं बताऊंगा, बस एरो का साइन देकर आप समझ जाएंगे। आपको क्या क्या सर आपने इसमें 2 बनाया, अब एक एक चीज को हर दफा सब में दो दफा नहीं बताना है ना, आपको कंसेप्ट समझना है। वॉल्यूम बढ़ रहा है एक्सपेंशन, वॉल्यूम घट रहा है कंप्रेशन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर।
Yes, sir. हाँ, तो बीच में क्रॉस नहीं कि सर इसमें दो ही, इसमें क्या है, कंप्रेशन नहीं हो सकता है क्या? तो इसलिए याद रखना है कि मैं एक ही ग्राफ में बनाऊंगा, आप समझ जाइएगा कि इसमें दो दो पार्ट हैं। पहले बताइए सबको समझ में आया पी वर्सेस वी? अरे बोलिए Yes. हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आपको खुद समझना ये आइसोथर्मल है। चलिए लिखिए तो जल्दी से। Done, sir. ओके, आप बोलिए। अरे शिफात को समझ में आ रहा है? शिफात साहब हैं? यस सर। आ रहा है ना? ठीक, यस सर। ठीक, ओके। दूसरा देखें सारे लोग, एक मिनट, इसमें ग्राफ में आपको जानबूझ के कहेगा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बताओ। मैं खुद ड्रॉ करूंगा, सारे लोग गौर से सुनो। पहले इस ग्राफ को देखकर बताओ क्या चीज कांस्टेंट है इसमें, जल्दी बताओ। टेम्परेचर। Temperature. This is also called isothermal. This is also called, ग्राफ बना देगा, कहेगा 4 प्रोसेस लिख देगा, बता कौन सा प्रोसेस है। और चूंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बताइए सबको समझ में आ रहा है लॉजिक कैसे बताएंगे? अरे Yes, बोलो। sir. Yes, sir. अब मैं दूसरा नहीं बनाऊंगा, खुद ऐसे उल्टा कर दोगे तो एक कंप्रेशन हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, मैं इसका उल्टा बनाता हूँ, रुको रुको रुको, तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी ऐसे भी बना सकता है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत अच्छे। टी और बी, बताओ कौन चीज कांस्टेंट है इसमें? Temperature. Temperature. ये भी आइसोथर्मल हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, डिड यू sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लिखिए, बनाइए। आगे बढ़ें। जी सर। हाँ, मैं, जो लोग डाउट क्लास में नहीं आते हैं ये अपनी गलती कर रहे हैं, बाद में ये नहीं कहेंगे। अब इस सैटरडे को स्टेट्स ऑफ मैटर का लास्ट डाउट और डिस्कशन क्लास है, उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स का लगेगा। उसमें न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस होती है, कंसेप्ट की भी प्रैक्टिस होती है। जो नहीं आ रहे हैं बाद में नहीं बोलिएगा कि हमको ये नहीं आया वो नहीं आया। अब आप बताइए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसमें कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए आइसोथर्मल कंप्रेशन की एक्सपेंशन, जल्दी बताइए। एक्सपेंशन, बिकॉज सर प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर जब बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम घटता है तो कंप्रेशन हुआ ये, ठीक है। एक्सपेंशन नहीं, हमेशा एरो का मतलब ये नहीं होता एक्सपेंशन। फिर से बताओ, प्रेशर बढ़ रहा है हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो कंप्रेशन। Compression. ये नहीं रट के पढ़ना है कि एरो का साइन हमेशा ऊपर होगा तो एक्सपेंशन है। कंसेप्ट लगाएं बाबू, आपके पास अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, तो ये एक्सपेंशन नहीं है, क्या है? कंप्रेशन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ जिसको ना समझ में आया तो लिख लो भाई, प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम घट रहा है। याद रखो, एक्सपेंशन और कंप्रेशन वॉल्यूम से आंसर देना। वॉल्यूम बढ़े एक्सपेंशन, वॉल्यूम घटे कंप्रेशन। अगर आप इसका दूसरा फॉर्म बनाना चाहें तो वो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ।
तो अगर आपको कोई कहे, अब मैं आपको बोलना हूं, बताओ ये क्या है, आइसोथर्मल है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. कंप्रेशन की एक्सपेंशन, जल्दी सोच के बोलो। Expansion. Expansion. क्योंकि ये है, ठीक है, ओके। इस ग्राफ में प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो सच सच बताओ, ये आइसोथर्मल को ग्राफिकली पहचानने का तरीका आया? Yes, sir. Yes, sir. sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, आगे बढ़ें। सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, आइसोबारिक। अब मैं लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ, सारे लोग ध्यान दें कि आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो सिर्फ इनिशियल फाइनल का कांस्टेंट की थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट, जल्दी बोलो। Out the process. तो dp 0, इसलिए डेल्टा p भी 0, पहली बात। अच्छा बताओ, प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो गैस का कौन सा लॉस फॉलो होता है? Charles law. हाँ, इसीलिए अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब ग्राफ देखो कैसे बनाओगे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा कांस्टेंट प्रेशर पर। आप देखो यहाँ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है। अब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया, आप पूछेगा कौन सा प्रोसेस है, तो क्या कहोगे, आइसोबारिक। अब बताओ आइसोबारिक में कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है, जल्दी बोलो। Expansion. अरे चुप क्यों हो गया, एक ही स्टूडेंट की आवाज क्यों? अरे मुबशरा को आ रहा है समझ में, मुबशरा नाम के स्टूडेंट को Yes, sir. बताइए मुबशरा, आइसोबारिक एक्सपेंशन की कंप्रेशन? Sir, expansion. वाई? Sir, volume बढ़ रहा है. हाँ देखिए, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन। अरे जाबिर अहसन नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है, कमर नाम के स्टूडेंट को, अदील नाम के स्टूडेंट को, सबको आ रहा है भाई? कायनात नाम के स्टूडेंट को? Yes, sir. आ रहा है। अच्छा, अरे बाकी के मुंह में क्या है भाई, आवाज नहीं है क्या? मैसेज कर दो। देखो अदिल भाई को भी आ रहा है, थैंक यू अदिल भाई, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हिमांशु को भी, अरे जाबिर को आ रहा है, आतिफ को आ रहा है? इस ग्राफ को देख के बताओ क्या चीज कांस्टेंट है? Pressure. 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 तो समझ जाएंगे आइसोबारिक है। अब इस पर क्वेश्चन हम मिक्सअप करके देंगे। वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन। चलिए बाकी कॉम्प्रेशन सब ये अपने से बना लीजिएगा, दूसरा फॉर्म बस पहचानना है कौन चीज कांस्टेंट है, इसलिए। बताइए इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? Pressure. 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 लेकिन आप बताइए आइसोबारिक क्या है, कॉम्प्रेशन के Expansion. Expansion. बाय? सर क्योंकि T के डायरेक्ट Temperature increase होता है. हाँ, अब कोई कहेगा सर वॉल्यूम नहीं, अरे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। देखो यहाँ, तो इसलिए दिस इज करेक्ट आंसर, एक्सपेंशन। चलिए आगे बढ़ें, सारे लोग गवाही दीजिए। Yes, sir. और ये सामिया रऊफ और सामिया आबिद नाम दोनों को आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir.
चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, थर्ड प्रोसेस का नाम आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है, जल्दी बोलो। Volume. dv 0, इसलिए डेल्टा v। अरे साथ मत बोलो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत खराब आवाज है। तो अब बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट पर कौन सा लॉ लगेगा? Gale-Lussac. हाँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, इसका आंसर दो, सारे लोग ध्यान देना। बताओ कि आइसोकोरिक एक्सपेंशन की कंप्रेशन। सर एक्सपेंशन। क्यों? हाँ क्यों? हाँ बताइए, उज़ैर बताएंगे क्यों। सर ना एक्सपेंशन ना हम उज़ैर कंप्रेशन। से पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम उज़ैर है? सर क्योंकि पीटी दोनों बढ़ रहे हैं सर। टेम्परेचर बढ़ रहे हैं? नहीं सर, बढ़ रहे हैं, बढ़। हाँ हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, प्रेशर बढ़ यस रहे सर, हैं। यस वॉल्यूम सर। तो हाँ, एक्सपेंशन का मैंने भी क्या बताया था, एक्सपेंशन कंप्रेशन सिस्टम में कब होता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर एक्सपेंशन और कंप्रेशन का वर्ड नहीं आएगा। वर्ड क्या आएगा? आइसोकोरिक हीटिंग। हीटिंग इसलिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर एरो ऐसे लगा देते तो कूलिंग। वॉल्यूम कांस्टेंट याद रखिए, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। अब कोई कहेगा यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट, नहीं भाई, वो जो लॉ है बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर है ना, यहाँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आइसोकोरिक हीटिंग, रिजिड बॉडी, देखिएगा क्लोज कंटेनर है और रिजिड है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ओके, अरे बोलिए ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसलिए गेल-लुसाक के न्यूमेरिकल में यही नहीं था कि ब्लास्ट कर जाएगा, ये क्या होगा, मेल्ट करेगा या ब्लास्ट करेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते थे। गैस सिलेंडर, दिस इज द रिजिड बॉडी, वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, हाँ, तो ये याद रखना है, आइसोकोरिक हीटिंग वर्ड आएगा इसमें, और एरो का साइन ऐसे लगा देंगे तो कूलिंग आएगा। आई कैन रिपीट अगेन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट के लिए वॉल्यूम मेन कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा तभी आप एक्सपेंशन कंप्रेशन कहेंगे। समझा? सबको समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. सर एक और बार बता दीजिए। क्या चीज बताइए? सर ये आइसोकोरिक हीटिंग वाला। हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीटिंग हो गया। टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। यस सर। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं आएगा यहाँ। ओके, कंप्रेशन एक्सपेंशन कब आता है? जब प्रेशर बढ़ता है या प्रेशर डिक्रीज। दिमाग नहीं है, ये बोला मैंने 10 दफा बोल दिया, कहाँ चना खाती नहीं है आप। कंप्रेशन और एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट वॉल्यूम से है। वॉल्यूम बढ़ेगा एक्सपेंशन, वॉल्यूम घटेगा कंप्रेशन। सुना? प्रेशर से नहीं लेना देना है। हाँ, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो हम लोग कह देते हैं प्रेशर घटा, वो एक अलग बातें हैं। कंप्रेशन और एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम से रिलेट करेंगे। ओके, ओके सर। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है भाई, इसलिए तो गैस सिलेंडर क्यों बर्स्ट कर जाता है, क्योंकि वो फैल ही नहीं सकता है, इसलिए वो बर्स्ट कर जाता है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हीटिंग, Yes, हीटिंग sir. इसलिए कि टेम्परेचर हाई। बताओ, कोई नहीं बोलेगा। सवाल आप बताएंगी, इस ग्राफ कोई नहीं बोलेगा, इस ग्राफ में क्या चीज कांस्टेंट लग रहा है आपको? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस होगा? कोई नहीं बोलेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस? सर हीटिंग। अरे प्रोसेस हम पूछ रही है, अजीब लड़की है भाई। प्रोसेस का नाम बताएं। आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। हाँ, तो फिर
कहाँ है? आइसोकोरिक तो बोल देंगे, ठीक। अब बताइए आइसोकोरिक हीटिंग या कूलिंग, बताइए। तो कहाँ से कौन से बताइए? अच्छा बताइए ग्राफ में हाँ हाँ, अच्छा बताइए ग्राफ में प्रेशर बढ़ रहा है। Yes, sir. हाँ तो देखिए लॉ से बताइए प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए आइसो, सही बोला आपने, आइसोकोरिक हीटिंग। लेकिन जब कोई कहे प्रोसेस का नाम तो हीटिंग कूलिंग थोड़ी ना बोलेंगे, आप कहेगा आइसोकोरिक या आइसोबारिक या आइसोथर्मल। चूंकि इस थर्मोडायनेमिक्स में ये दो वर्ड बहुत आएगा, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, इसलिए आपको वो बाद में लगाना है, पहले प्रोसेस का नाम बताना है कि आइसोकोरिक है या आइसोबारिक है या आइसोथर्मल है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, चूंकि इसमें कंप्रेशन एक्सप्रेशन की बात थर्मोडायनेमिक्स में इसलिए होगी क्योंकि आप देखिएगा वर्क डन एक्सपेंशन में नेगेटिव, कंप्रेशन में पॉजिटिव, तो इस तरह की ये ग्राफ को भी उसी अंदाज से पढ़ना है कि ऐसा आइसोथर्मल है तो एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब आपको बताना है। चलिए खैर, तो अब आइए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। कोई नहीं बोलेगा, स्वालिहा बताएंगे इस ग्राफ में क्या चीज कांस्टेंट है? Sir, volume constant. वॉल्यूम, तो कौन सा प्रोसेस हुआ? Sir, isochoric. आप बताइए हीटिंग की कूलिंग? Sir, heating. वाई? Sir, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। थैंक यू, वेरी गुड, सबको समझ में आया। अब एरो, आपको क्या क्या सर कोई ग्राफ कूलिंग वाला नहीं बताया, अरे तू अपने से बना ले, वीटी बना, ऐसे कर दे तो कूलिंग हो जाएगा, अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes. वो आपके ऊपर है, आप बना लीजिए। सबको समझ में आ गया हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे ताहा सलीम नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? ताहा को आ रहा है? ताहा? यस सर, यस सर। वेरी गुड, यस सर, आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, sir. नेक्स्ट चौथा लिखो, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये सब पे अभी न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा, इसलिए ये मत घबराइए। लिखिए द प्रोसेस in which there is no exchange of heat between system and surrounding. Is called adiabatic process। बताइए आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। Yes, sir, आ गया। अच्छा आ गया आपको, माशाल्लाह बहुत तेज हैं आप भाई। सबको आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका एग्जांपल मैं दे चुका हूं इन आइसोलेटेड सिस्टम में, तो बताओ सारे लोग बताओ क्यू क्या हो जाएगा? क्यू का मतलब क्या है यहाँ पर बोलो? Heat. हीट। बताओ हीट क्या होगा? हीट की वैल्यू बताओ। हाँ जोर से बोलो। Constant. नो सर फ्लो नहीं करेगा। हाँ फ्लो जीरो बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, यहाँ कांस्टेंट की बातें नहीं हो रही है ना, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं क्यू कांस्टेंट तो डी क्यू जीरो। ना, यहाँ क्यू भी जीरो, डी क्यू भी जीरो। यहाँ भाई हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है ना, जब हीट ना जा रहा है ना आ रहा है तो क्या बोलेंगे? हीट एक जीरो। इसलिए थर्मस में चाय लॉन्ग टर्म तक थोड़ी सी अब गर्म रहती है, क्यों? हीट ना जा रही ना आ रही है। आपको क्या क्या सर 1 घंटा के बाद भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट, ये जितनी प्रोसेस आप कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस प्रोसेस के लिए। अब ये कोई कहेगा सर 2 दिन के बाद क्या होगा, 5 घंटे के बाद क्या होगा? नो, फॉर इंस्टेंट थर्मस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, तो यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे क्यू कांस्टेंट और डी क्यू जीरो, यहाँ सब जीरो।
अरे बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. ये देखो हाँ लैंग्वेज में देखो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। लैंग्वेज देखो ये नहीं लिखा गया कि Q कांस्टेंट है, इस सब पे ध्यान देना है। छोटी बातें हैं लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इन सब में। ओके आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। जी सर। बहुत अच्छे आदमी आप लोग। आगे बढ़े। जी सर। Yes, sir. अब देखिए फिफ्थ प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। क्या है इसमें ग्राफ जो है ना इसका अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये हम अलग से स्पेशल तौर पर हम इसमें पढ़ाएंगे। किसमें? डाउट क्लास में। यहाँ देखें साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे आप घर से कोचिंग आए और कोचिंग से घर गए, जो बहुत अच्छे बच्चे, जो बहुत ही 2 नंबर बच्चे, जैसे इसमें एक नाम है, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, तो बहुत सारे लोग कोचिंग से जब घर जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं और फिर फाइनली घर पे जाते हैं। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में बताओ, इनिशियल घर से चला, कोचिंग आया, फिर घर पर गया, तो इनिशियल तो डिस्प्लेसमेंट 0 कहते हैं ना फिजिक्स में। यस सर। Yes, sir. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है द प्रोसेस, गौर से सुने, इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम बट प्रोसीड्स विथ सीरीज ऑफ स्टेप। इनिशियल और फाइनल में या तो आप गए डायरेक्ट चले गए घर। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, बीच में बहुत सारे काम करके जाते हैं, जैसे भी मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा, देखिएगा ग्राफ से भी समझाऊंगा। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हुआ द, नाम ही से समझ, साइक्लिक द प्रोसेस in which initial and final position, final state are same but proceed with series of steps। यानी इनिशियल फाइनल में भले लाख स्टेप हो उससे मतलब नहीं है। अगर इनिशियल, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं ग्राफ बनाकर, मान लीजिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, मैंने इस तरह का ट्रायंगल बनाया और आप देखिएगा, मैंने इसका नाम ए रखा, बी रखा, सी रखा। ए से चला बी, बी से चला सी, सी से चला ए। तो बताओ इनिशियल और फाइनल सेम है कि नहीं ग्राफ में? बोलो जल्दी। यस सर। Yes, sir. अगर देखोगे थर्मोडायनेमिक एरो का साइन बना रहेगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा आपको। अभी तो आपको लग रहा है बड़ा आसान है डिफिनेशन, सब डिफिनेशन बोर्ड लेवल पर भी आपको पूछी जाएंगी डायरेक्ट। डिफाइन, हाँ आइसोथर्मल का तो बोर्ड लेवल पर नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है डिफाइन एडियाबेटिक का पूछता है डिफिनेशन, स्कूल सब में डिफिनेशन सब पढ़ के जाना है। अब ग्राफ को देख के कैसे समझेंगे साइक्लिक, तो कहेंगे दिस इज साइक्लिक। हाँ अगर इस ग्राफ में एरो कभी भी उल्टा बना दिया ऐसे, तो फिर ये साइक्लिक नहीं है। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हुआ इनिशियल और फाइनल स्टेप्स सेम बट प्रोसीड विद डिफरेंट। जैसे ए से पहले बी आया, बी से सी आया, फिर सी से ए गया, बहुत सारे पाथ हुए 1 2 3। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो एरो का साइन आपको डिसाइड कर देगा कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। कोई बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग, बोलिए ना। आया जी सर। Yes, जी sir. सर। Yes, sir. हाँ बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। द प्रोसेस इन विच इनिशियल and final state are same but proceeds with series of steps is called cyclic process। बताइए, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम? No, sir. सर एक बार ग्राफ बता दीजिए, आपने इधर बताया। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये जो आपने ग्राफ बताया वो बता दीजिए एक बार।
ए से बी, बी से सी, सी से बताओ, ए से चला, बी आया, बी से सी, तो फिर ए ही पर तो आया ना, चला ए से, अब पहुंचा कहाँ? ग्राफ समझ में नहीं आया क्या? नहीं सर, एरो का नेट साइन। वही चुका बस। अच्छा, ग्राफ का एरो का साइन क्या बता रहा है? जल्दी बताएं। ए से चला तो ए ही तक पहुंचा कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। अब बीच में बहुत सारे स्टेप्स हुए, तो इसी को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, जिसका इनिशियल भी और फाइनल दोनों सेम हो। ओके ओके सर। हाँ, जिसकी मिसाल मैंने दी, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर। अब कोचिंग और घर के बीच में भले आप कहीं घूमने गए 2 घंटा के लिए, कुछ भी किया, उससे मतलब नहीं है, पहुंचे घर ही पर, तो ये हुआ साइक्लिक प्रोसेस। बड़े और किसी को डाउट है? हाँ या ना, जल्दी बताएं। नो सर। नो सर। अब इसमें एक फंडा याद रखें जो ऑब्जेक्टिव में या स्कूल लेवल पर पूछा जा सकता है कंसेप्ट, वो ये है जो मैंने उस दिन भी बताया था, और से सुने। इफ f इज स्टेट फंक्शन, मैंने कहा था ना उसका चेंज पाथ इंडिपेंडेंट होगा, याद है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब दूसरा डायलॉग याद रखें, अगर f स्टेट फंक्शन है देन डेल्टा f इज 0 इन साइक्लिक प्रोसेस। डेल्टा f का मतलब ही होता है इनिशियल फाइनल, साइक्लिक प्रोसेस में ये 0 होगा। जैसे याद रख लो, डेल्टा g पूछे, डेल्टा u पूछे, डेल्टा h पूछे, डेल्टा t पूछे, कुछ भी पूछे, 0 इन साइक्लिक प्रोसेस। कोई कहे क्यों, तो खुद सोचो, फाइनल इनिशियल जब सेम है तो चेंज 0 ही तो होगा। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो अगर हाँ पाथ डेल्टा जी पाथ इंडिपेंडेंट है, समझा कि नहीं? वही कहा गया, अगर f स्टेट फंक्शन है तो उसका चेंज जो है वो 0 होगा। आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इन साइक्लिक प्रोसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इन साइक्लिक प्रोसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन साइक्लिक प्रोसेस? डायरेक्ट बोलेंगे 0, बिकॉज डेल्टा एच का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल फाइनल दोनों सेम है, तो चेंज भी 0 होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अच्छा बताएं, एरम नाम से 2 हैं, क्या एरम क्या मुशर्रफ है? एरम नाम से 2 हैं, जल्दी बताएं। जो ओरिजिनल नेम है ये मुशर्रफ है, 2, एक मुशर्रफ है। यस सर, चेंज कर ले। अच्छा ठीक, हाँ तो चेंज करके आए कीजिए, क्योंकि मैं इन सब पे एक्टिव रहता हूँ। चेंज कर लीजिए, गुड, थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। इन तमाम चीजों के बाद, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बाद, अब हम 2 टर्म्स को और हम पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत यूज होगा। टॉपिक डालिए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसमें पहला टर्म रिवर्सिबल। देखो पहले मैं डिफाइन करूंगा, फिर न्यूमेरिकल में हम कैसे समझेंगे कि ये इरिवर्सिबल है क्या है। तो सारे लोग ध्यान दें कि रिवर्सिबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूं कि मान लीजिए ये आपके पास पिस्टन है और इसमें गैस है, तो गैस को कहेंगे P इंटरनल। P इंटरनल का मतलब जब भी बोले तो समझिए गैस का प्रेशर। और आपने क्या किया, और गौर से सुनिए, एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। और एक्सटर्नल प्रेशर कैसे लगाया बाहर से, तो आपने क्या किया, सैंड का पार्टिकल लिया। गौर से सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सैंड का बहुत सारे सैंड है यहाँ पर, आपने मजदूर को कहा कि एक एक सैंड इसमें से यहाँ डालो। तो मान लो ये एक सैंड यहाँ आया, तो इसकी वजह से थोड़ा ही सही, माइन्यूट ही सही, एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर।
हाँ, शुरू में क्या है कि दोनों प्रेशर सेम है, गौर से सुनो। पीएक्स एकदम रुका हुआ है, एकदम गैस एकदम चुपचाप, शरीर की तरफ कुछ भी नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल है, ठीक है। अब आपने एक सैंड रखा, ठीक है, फिर दूसरा सैंड रखा, यानी इतना ये जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर है, ये सैंड जो रखा, जिसकी वजह से जो चेंजिंग हुई, चेंजेस जो आए, गौर से सुनेंगे सारे लोग। सबका नेट तो ठीक है ना? नेट ठीक है ना सबका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, आवाज आ रही है ना? कैन यू हियर मी एवरीवन क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. So, तो जैसे आपने सैंड का एक पार्टिकल रखा तो चेंजिंग होगी। अब पी एक्सटर्नल बढ़ रहा है तो कंप्रेशन हुआ, लेकिन चेंजेस बहुत कम हुआ। इतना कम हुआ कि वो अपने ओरिजिनल स्टेट को में आ सकता है कि नहीं? जल्दी बोले हाँ या ना। Yes, sir. अपने इनिशियल स्टेज में आ सकता ना चेंज। जैसे आपको कोई घर में वाले कहते हैं ना, भाई ये 2 सामान ले आओ, फिर कहते हैं हेलो हेलो ये सामान लाना अब भूल गया, जल्दी आओ। अगर आप 1 किलोमीटर चल लेते हैं तो क्या रिवर्स होना आसान है? नहीं। हाँ, जैसे आप गेट के बाहर जस्ट जाते हैं तो फिर आपको अपने घर में आना आसान है, रिवर्स होना आसान है। लेकिन जब चेंजेस बहुत ज्यादा हो तो क्या उस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है? नहीं। अरे No, बोलो sir. हाँ या ना? हाँ। रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल को डेली लाइफ से ये समझो कि अगर किसी काम को स्लोली किया जाए, जैसे यहां हमें भाई ये पार्टिकल को रखना था, तो एक तरीका है कि एक साथ रख दो, एक है कि जाओ एक साथ रख दो। तो एक साथ रख दोगे तो चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. बस वही है, जिस तरह डेली लाइफ में काम करने के 2 तरीके, एक है स्टेप वाइज कीजिए, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी। इनफाइनाइट स्टेप में कीजिए। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि कभी कंप्लीट ना हो, चाहे 10 स्टेप हो, 12 स्टेप हो, 20 स्टेप हो, 100 स्टेप हो। और एक तरीका है कि आप एक ही दिन में कर दीजिए, फास्ट प्रोसेस। तो रिवर्सेबल कहते हैं द प्रोसेस इन विच चेंजेस अकर्स वेरी स्लोली। जैसे आपको मैं कहूं कि आप एक पार्टिकल करके जब यहां रखिएगा तो क्या आपको एहसास होगा अगले दिन कि यहां से कुछ काम हुआ? नहीं। चेंजेस अकर वेरी स्लोली। आपको कब पता चलेगा? जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एक एक पार्टिकल, तब आपको पता चलेगा हाँ तब आया चेंज। लेकिन वही काम को आप एक साथ ला के रख दीजिए तो आपको झट से पता चल जाएगा कि हाँ भाई फास्ट प्रोसेस हुआ। तो रिवर्सेबल जब भी थर्मोडायनेमिक्स में बोला जाए, स्लो प्रोसेस। ऑर्गेनिक में भी आएगा, इट इज रिवर्सेबल, इट इज स्लो। तो सिंपल गौर से सुनिए, द प्रोसेस इन विच चेंजेस अकर्स वेरी स्लोली, इतना स्लोली कि एट एवरी स्टेज P external should be equal to P internal। बोलो हाँ या ना। अगर ये पार्टिकल रखा तो चेंजेस इतना है, कम है कि P external P internal अभी भी बराबर है जैसे पहले था। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और से सुनिए, मतलब मान लो रिवर्सेबल प्रोसेस होने में मान लो 1 घंटा लगा, T0 से लेकर T1 घंटा मैं मान लेता हूं। तो T0 पर भी P एक्सटर्नल P इंटरनल था, 1 मिनट पर भी P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर था, 2 मिनट पर भी P एक्सटर्नल, यानी हर स्टेज पर बराबर था। क्यों? क्योंकि चेंजेस अकर्स वेरी स्लोली। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो रिवर्सेबल की पहचान है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का ये मतलब नहीं, इनफाइनाइट सिर्फ इर्रिवर्सेबल के रेस्पेक्ट में बोलते हैं कि इर्रिवर्सेबल सिंगल स्टेप है, रियल कॉन्सेप्ट है। रिवर्सेबल इमेजिनरी है, रियल लाइफ में भाई बहुत स्लो प्रोब कहते हैं, सुस्त आदमी है भाई, काम को बहुत लेट से तो एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन रियलिटी में वो नहीं है। रियलिटी में फास्ट प्रोसेस, इर्रिवर्सेबल। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल ऐसा देगा जिसमें पता ही नहीं चलेगा। मेन है न्यूमेरिकल पर कमांड करना, हम कैसे समझेंगे ये इर्रिवर्सेबल है या रिवर्सेबल है? तो उसका ट्रिक्स तो बाद में मैं दूंगा अभी जस्ट। लेकिन पहले बताओ, रिवर्सेबल की सारी बातें आपको समझ में आई कि वो स्लो प्रोसेस है, P
एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर होता है एट एवरी स्टेज चेंजेस अकर्स वेरी स्लोली। बोलो बोलो, बहुत Yes. सारे Yes, बहुत sir. बहुत बहुत सारे स्टेज में होगा। बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए आप एक एक पॉइंट को लिखिए। आप लोग बहुत तेज स्टूडेंट हैं, ना जाने क्यों। जल्दी लिखिए। द प्रोसेस इन विच चेंजेस अकर्स वेरी स्लोली। कहीं पर इसको लिख देते हैं इनफाइनाइट डेसिमली स्लोली। इनफाइनाइट डेसिमली। तो स्टूडेंट को समझ में नहीं तो ये समझ लो, बहुत ही छोटा इनफाइनाइट, ऐसे भी देखना सकते हो। द प्रोसेस चेंजेस अकर वेरी स्लोली, इनफाइनाइट डेसिमली स्लोली। अरे बोलो ना, तुम लोग बोलते नहीं हो। समझ में आ रहा है ना बाबू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्लोली बाय सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम। सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम का बहुत सारे इक्विलिब्रियम आ रहे हैं। हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम का मतलब होना कि जैसे मैंने इक्विलिब्रियम का मतलब बता दो, ठहर जाना, बस ये समझो। ऐसे इसके बाद चैप्टर ही इक्विलिब्रियम है। इस बुक का लास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा। दोनों चैप्टर बहुत बड़ा है, थर्मो भी बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है। यानी जैसे पी एक्सटर्नल मैंने अभी शुरू में कहा था ना, शांति है, गैस चुपचाप बैठा हुआ, ना एक्सपैंड हो रहा ना कंप्रेस होगा। इक्विलिब्रियम बोले तो यही समझो, कुछ नहीं होना। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Process in which changes occur very slowly by series of equilibrium. Oh my God, series of मतलब इनिशियल पर भी इक्विलिब्रियम है, हर स्टेज पर इक्विलिब्रियम है। Did you understand? Is called reversible process. समझा? तो पढ़िए। और देखिए, ये मैंने जो सीरीज शुरू की है रिवीजन की, उसमें नहीं लोग आते हैं, वो उनकी मर्जी है। आपको हर चैप्टर पीछे से रिवीजन, आगे से पढ़ाई, बहुत मजा आएगा आपको। जो लोग आते हैं उनको मजा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको हाँ बोलिए बोलिए, कुछ पूछना है पूछिए। हाँ। रिवीजन क्लास कब होती है? रिवीजन वही हुआ, डाउट क्लास का मतलब क्या हो भाई? तो रिवीजन हुई, उसमें क्या हो रहा है? क्वेश्चन के जरिए रिवीजन ही तो होता है कंसेप्ट का, है? जी सर। ये पहले बताओ, है ना? क्वेश्चन जी करके ही तो रिवीजन होता है कि नहीं? बोलिए बोलिए। जी सर। है? हाँ, तो जैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो माइंड में आता है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस, एक साथ पूरी बातें आ गई। काइनेटिक थ्योरी क्या क्या कहता है, जैसे उस दिन भी आया, इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में आया ना उस दिन। यस सर, है ना? यस। तो फिर इसी रिवीजन का मतलब थोड़ी ना होता है कि पढ़ा देना, क्वेश्चन के जरिए रिवीजन कराना। चलिए भाई, बात आगे बढ़े, बताइए। हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ, देखिए एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आपको हंसी भी आएगी। मैं डाउट क्लास का लिख देता हूं कि भाई आज इस चैप्टर का डाउट है। तो एक स्टूडेंट ऑर्गेनिक के क्लास में आए, कहीं सर हमें स्ट्रेस, मैं नाम नहीं बोलूंगा, ना कोई रिएक्ट करेगा, मैं नाम बोल ही नहीं रहा हूं। तो ऑर्गेनिक के डाउट क्लास में वो आके कहते हैं सर हमें स्टेट्स ऑफ मैटर का पूछना है। ठीक है भाई, हमने कहा नहीं बताएंगे। सैटरडे को डाउट क्लास हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो उसमें आए ही नहीं। जिसमें आना है तो आती नहीं है, और जिसमें जो भाई टॉपिक लिख दिया जाता है कि ये डाउट है, तो फिर उसमें नो क्रॉस क्वेश्चन। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, इशारा काफी। मैं मीडिया, मैं एनडीटीवी हूं। प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ें। टीचर लिख देता ऑर्गेनिक डाउट क्लास स्टेट्स ऑफ मैटर में लिख देता हूं, जिसमें आना था बेचारी आई नहीं, इशारा काफी है। चलिए ये लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अजीब विडंबना है ये, दुनिया क़यामत की तरफ जा रही है भाई, अजीब उल्टा पुल्टा हो रहा है यहाँ। गौर से सुने भाई। तो गौर से सुनेंगे सारे लोग। तो आप पहले बताइए, पॉइंट वाइज लिखेंगे। इन दिस प्रोसेस, बताओ, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल एट एवरी स्टेज होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एट एवरी स्टेज, सॉरी वेरी लिख दिया, एट एवरी स्टेज। कोई कहे क्यों, तो क्या रीजन दोगे? जल्दी बताओ, रीजन बताओ। बिकॉज Process occurs very slowly. हाँ बस, नहीं प्रोसेस नहीं, चेंजेस अकर्स वेरी स्लोली। Yes, चेंजेस अकर्स very slowly. हाँ, या वेरी गुड। दूसरी बात, द ड्राइविंग फोर्स। अब ये वर्ड क्या हुआ सर? ड्राइविंग, ड्राइवर बना रहे हैं आप,
ड्राइविंग फोर्स का मतलब है विच कॉजेस चेंज, जिसकी वजह से चेंजेस आया। जैसे ये जो एक पार्टिकल आपने डाला था ना, ये एक पार्टिकल, अरे बोलिए ना, अरे बोलिए sir. ना, Yes, sir. यही तो चेंज को भले लार्ज करे कम करे वो बात की बात है, चेंजेस इसकी वजह से ही ना आएंगे, अरे बोलिए ना। Yes, sir. तो यहाँ हाँ, तो कोई भी पूछे ड्राइविंग फोर्स का मतलब विच कॉजेस चेंज, तो बताओ यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है कि बहुत कम है, जल्दी बोलो। बहुत कम है। बहुत कम। बहुत कम। बहुत अच्छे भाई, बहुत तेज बैच है भाई, कितना ड्राइविंग फोर्स है। द ड्राइविंग फोर्स इन दिस प्रोसेस इज नेग्लिजिबल, बोलिए, सबको आ रहा है भाई, इज नेग्लिजिबल। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, देखिए एक P एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला P इंटरनल प्लस माइनस dP। dP का मतलब वही ड्राइविंग फोर्स चेंजेस, गौर से सुनो अच्छे से, ये dP क्या, चेंज, ड्राइविंग फोर्स का मतलब वो नहीं कि जो एक्चुअल, मतलब जो चेंजेस करे। तो बताओ, खुद सोचो, फॉर्मूले से बताओ, रिवर्सिबल में ये dP ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। तो इसलिए जब जीरो हो जाएगा तो P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो बोलो Yes, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सारे लोग मिलके बताओ P इंटरनल का मतलब कौन सा प्रेशर है, फिर से बोलो। P इंटरनल मींस P pressure, gas. हाँ, Pressure का। of gas. हाँ, ये सब दिमाग में है ना सबके, हाँ, प्रेशर ऑफ गैस, वेरी गुड। हाँ, ये सब रिवीजन कराता रहता हूँ, आपको मालूम हो P इंटरनल का मतलब क्या है, गैस का प्रेशर। ओके स्टूडेंट, सबको समझ में आया, आगे बढ़े। इसमें ये भी लिखिएगा, दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड in infinite step, therefore it is not real concept, imaginary concept है, स्लोली होगा, स्लो प्रोसेस। चलिए आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है भाई, NH पाशा को आ रहा है ना, हेलो आदिल भाई, सबको भी आ रहा होगा, सिफत सबको आ रहा होगा, वेरी गुड। आगे बढ़े, बताइए, लिख लिया? No, sir. Excellent, sir. Yes, sir. यस। Sir, एक सेकेंड। ये ऐसा चिल्लाती हैं, अरे इल्मा असलम नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? Yes, sir. थैंक यू, Done, sir. वेरी गुड। अब आइए, गौर से सुनिए, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, तो जस्ट इसका उल्टा होगा। तो बताइए, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में मान लीजिए ये पिस्टन है, आप कोई ब्लॉक एक साथ ले आइए या जितना एक साथ किसी को ले आइए, तो चेंजेस बहुत ज्यादा का हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस वही है। तो आपको ये कहना है, द प्रोसेस which is carried out in, इनको गैप दीजिएगा, फाइनाइट माने कुछ स्टेप, फाइनाइट स्टेप is called irreversible। अब मैं छोटा छोटा पॉइंट लिखवा देता हूं कि आपको समझ में आए। पहला पॉइंट, इट इज रियल प्रोसेस, ये रियल प्रोसेस है, इट इज रियल प्रोसेस, ठीक है। इट इज फास्ट प्रोसेस, बताओ स्लो प्रोसेस की फास्ट प्रोसेस, बोलना। Fast Fast process. process. हाँ,
अच्छा बताओ, इन दिस प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है कि जीरो है? जल्दी वो बताओ। बहुत ज्यादा। ज्यादा है। ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। क्या बताऊं, तुम लोग कौन कहता है तुम लोग खराब, ये बहुत तेज हो यार। ड्राइविंग फोर्स इज लार्ज, माशाल्लाह, ड्राइविंग फोर्स इज लार्ज, थैंक यू। क्या? हाँ, तो इसलिए देखो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। क्या डीपी को यहाँ जीरो लिख सकते हैं? नो सर। नो सर। जिससे क्या साबित हुआ? क्या पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर होगा? नो नो सर। सर। नो सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। लिख लिया? अरे बोलिए ना। सर एक नो मिनट। सर। नो सर। अच्छा नो सर, थैंक यू। लिखिए, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, जल्दी लिखिए। डन सर। थैंक यू। सब लोगों ने लिख लिया? बताइए। यस सर। यस सर। तो अभी आप देखो, नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल सब शुरू होगा। ये बेसिक टर्म्स को खूब अच्छे से पढ़ लो। आप सुनो अच्छे से। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूं, ये तो आप है कि भाई रिवर्सिबल है, ये है, वो है, फलाना चिलाना। अब मैं तुम्हें मिसाल देता हूं, 5 मिनट अच्छे से समझो, कोई उधर उधर ना देखे। सबका नेट ठीक है? फिर से बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, एकदम इधर उधर मत देखना है, कुछ लिखना भी नहीं है। मान लो पी एक्सटर्नल लगा यहाँ, ठीक है, और इसमें गैस है। प्लीज सुनो, तो ये पी इंटरनल है। हमने मान लिया, ये मत कहना है, हमने मान लिया कि स्टार्टिंग है, तो पी एक्सटर्नल जो है वो पी इंटरनल के बराबर है, मान लेते हैं 10 ATM है, मान लीजिए। क्या है बताइए? 10 ATM। हमने मान लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम चुपचाप है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स एट t is equal to t डैश पर कुछ टाइम के बाद देखा ये गया कि भाई पी एक्सटर्नल जो है वो 5 ATM है और पी इंटरनल जो है वो 10 ATM है। तो बताओ, जब पी इंटरनल ज्यादा है, पी एक्सटर्नल कम है, तो बताओ गैस में कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है? जल्दी बोलो। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। वेरी गुड। हाँ, फिर से क्यों? एक्सटर्नल प्रेशर कम है, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, तो क्या हो रहा है? एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन। सच सच बोलो, हो रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या यस ना। सर। यस सर। प्लीज सुनो, अगर इस सिस्टम को, अच्छा एक बात और मैं पहले लिखा देता हूं कहीं पर, ये लिख लिए थे, एक बात और मैं ये लिख लिए थे, अभी रुक जाओ, ये लिख लिए थे। यस सर। सर। अच्छा, तुमसे कोई पूछेगा क्या, एक पॉइंट और लिखना है ना, इररिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम हो सकता है? बोलो, हो सकता है? नो सर। अरे क्यों हो सकता है? देखो कैसे हो सकता है, गौर से सुनो। इनिशियली तो दोनों शांत बैठा हुआ है ना, इनिशियली। यस। अरे बोलो, एट इनिशियल हो गया, और जब आपने कोई ब्लॉक लाके रखा धड़ाक से, तो ये उस वक्त तक कंप्रेस होता रहा। अब ये फाइनल आ गया, तो फाइनल में भी कोई, तो या तो इनिशियल पर इक्विलिब्रियम होगा या फाइनल पे, इस दोनों के बीच में कहीं पर भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। वहां सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम, हर इनिशियल पर, हर पॉइंट पर। यहाँ पर क्या, इनिशियल कुछ नहीं हो रहा है। अब जब किसी ब्लॉक को तुम धड़ाक से रखोगे, तो ये उस वक्त तक कंप्रेस होता रहेगा जब तक कि दोनों का प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो अब जाके ये भी एकदम कंप्रेस जितना होना था हो जाएगा, उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो बताओ, इक्विलिब्रियम इररिवर्सिबल में हो सकता है एट इनिशियल एंड फाइनल। फाइनल पोजीशन। अब वहां रिवर्सिबल में क्या है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट एवरी स्टेज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये लैंग्वेज सबको समझ में आई? जी सर। यस सर। हाँ, और इन इररिवर्सिबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली एट इनिशियल and at final, not between initial and final. Did you understand? यस यस सर। सर। यस सर। अल्लाह, कोई नहीं बोल रहा, आ रहा समझ में? यस 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 सर। सर। तो इसमें Yes, एक लाइन और बढ़ा दो, इन दिस प्रोसेस इक्विलिब्रियम का मतलब एकदम शांति, कुछ नहीं होना।
जितना होना था हो जाके बैठ जाए, यानी शांत हो जाए। इक्विलिब्रियम, ये अभी मतलब समझो, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। बस ये मैंने आपको बता दिया। वहां है एट एवरी स्टेज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, जो कि स्लो प्रोसेस है। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं, ये लिख लीजिए। अब मैं एक चीज समझाता हूं, फिर तुम बताना। लिख लिया? बोलो बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। जी सर। अच्छा, तो फिर से चलो एक दफा माइंड पर लाओ, माइंड में लाओ। तो इनिशियली इक्विलिब्रियम पर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes. इनिशियली, ठीक है। अब यहाँ प्रेशर चेंज हो रहा है भाई, अब कुछ देर के बाद देखा गया ये, ठीक है। तो आपको देखा गया एक्सपेंशन हो रहा है। खुद सोचो, अगर हमें दोनों को फाइनल स्टेज पर बराबर लाना है तो बताओ इंटरनल प्रेशर क्या करेगा? चेंज होके जब तक कि ये 5 atm तक नहीं पहुंच जाए तभी तो फिर इक्विलिब्रियम आएगा। जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, Yes. फिर से सुनो दोबारा, नेट सही है? दोबारा बोलो, नेट सही है? आवाज Yes. आ रही यस है? सर। Yes, sir. हाँ। हमने ये कहा कि कुछ टाइम पर पी एक्सटर्नल हो गया 5 atm, पी इंटरनल हो गया 10 atm। तो आपको पता चला भाई एक्सपेंशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है पिस्टन, एक्सपेंशन। अगर इसको हमें इक्विलिब्रियम पे लाना है तो ये एक्सपेंशन उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि ये 10 atm किसके बराबर ना हो जाए। जल्दी बोलो। 5 5 ATM. ATM। तो बताओ किसका, ये अपना प्रेशर को घटाएगा ना, इसका प्रेशर चेंज होते होते 5 पर आएगा ना, ये तो फिक्स रहेगा। पी एक्सटर्नल तो फिक्स है ना? अरे बोलो ना। Yes, 10 Yes, sir. atm होते 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 5 पर पहुंचे। तो बताओ पी एक्सटर्नल चेंज हो रहा है कि पी इंटरनल चेंज हो रहा है? जल्दी बोलो। Internal. तो कौन कांस्टेंट हो रहा है यहाँ पर? कांस्टेंट कौन है? एक्सटर्नल। External. याद रखो, जिस न्यूमेरिकल में कहे कि गैस एक्सपेंड्स या कंप्रेस्ड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो तुम समझ जाना इरिवर्सिबल है। क्या है? क्योंकि चेंजेस ज्यादा है ना, चेंजेस ज्यादा है ना। अरे बोलो मेरे भाई, जहां एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Irreversible. Irreversible. न्यूमेरिकल में देगा ही नहीं कि ये रिवर्स। ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो घर पर 5 इसको लिख लिख कर दिमाग में रखना है कि एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट है। अब पी इंटरनल देखो, पी इंटरनल, अच्छा अब तुम कहोगे सर कैसे समझा ये रिवर्सल? देखो पी इंटरनल पी एक्सटर्नल बराबर ही नहीं है। रिवर्सिबल होता तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल तो हर स्टेज पर ना बराबर होता। अरे बोलिए ना, Yes, बोलिए sir. ना। Yes, sir. Yes, sir. या हाँ, मैं यहाँ पर जब मैंने लिखा ये है तो बराबर तो है नहीं, बराबर तो है नहीं, तो इरिवर्सिबल है। कोई क्रॉस क्वेश्चन करे, अगर ये फाइनल स्टेज पर जाएगा तो ये उस वक्त तक एक्सपैंड होता रहेगा जब ये 10 atm 5 के बराबर ना हो जाए। 5 तो फिक्स्ड है, 5 तो फिक्स्ड है, ये इंटरनल चेंज हो रहा है। जिससे याद आया कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बोलो आया कि नहीं आया? Yes, sir. Again. Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा है भाई। सर आ सबको गया। आया? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. तो नोट कंक्लूजन, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुकिश वर्ड तो सब पढ़ लेगा, व्हाट इज द रिवर्सिबल, व्हाट इज द इरिवर्सिबल। कहीं पर भी न्यूमेरिकल आप देखिएगा आपको लगेगा 2 moles of the gas expands from 5 liter to 10 liter against constant external pressure. Calculate the work done. The constant external pressure है, समझ जाएंगे irreversible है, तो irreversible वाला फार्मूला लगाएंगे। Did you understand? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन irreversible भी लिख लो भाई बहुत अच्छे से, बहुत दफा अच्छे से। कैसे समझाया वो भी समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, Again. sir. Yes, sir. In irreversible process, external pressure is, जल्दी बोलो,
Constant. हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। ओ माय गॉड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर में। अभी शुरू का जो न्यूमेरिकल चलेगा वो इसी पर बहुत दफा आएगा। इन एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत मजा आएगा। इसी तरह मजा लेके पढ़िए, हर दिन पढ़ के आइएगा तो आपको बहुत मजा आएगा चैप्टर में। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में हम कैसे अगर लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो हम कैसे समझेंगे? ये इरिवर्सिबल है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो वो रिवर्सिबल है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो वो इरिवर्सिबल है। कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ें। Yes, sir. अच्छा, ये हो गया। अब आइए, अब यहां से वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। क्या लिखाया? बोलो, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, ओ माय गॉड, गौर से सुने, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन जो होता है उसको कहते हैं पीवी वर्क। ये दो वर्क होता है, पहले बता देता हूँ। एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, तो वो हमें पढ़ना नहीं, इसमें चार्ज का कॉन्सेप्ट है। वर्क डन, इसमें चार्ज। हमें जो पढ़ना है वो है पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मैकेनिकल वर्क। अरे बोलो ना, कुछ लोग बोलो ना, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम का है। पीवी वर्क, पीवी वर्क, पीवी वर्क जब भी बोले, ये फिजिक्स में भी आएगा, ये फॉर्मूला जो मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। तो देखो, मतलब ये होता है, if work is done, गौर से सुने, if work is done, if work is done against compression या expansion of gas। तो भाई कंप्रेशन एक्सपांड होता है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा। गैस इज कॉल्ड, ओ माय गॉड, पीवी वर्क। अरे बोलिए ना, सबको समझ में आया? Yes. कोई नहीं बोल रहा है भाई। Yes, समझ, sir. हाँ, अच्छे से आना चाहिए। थैंक यू, आप लोग बहुत तेज स्टूडेंट हैं, मैं क्या बताऊं। लिख लिया? No, sir. Yes, sir. ये भी बहुत चिल्लाती हैं। हाँ, शफात परवीन लिख लिया, साइंटिस्ट? Yes, sir. थैंक यू। सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब देखिए इसमें वर्क डन कैसे होगा साइंटिस्ट लोग। देखिए, आपको मैं क्या बताऊं। देखो, एक गैस सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ओके। और आपको यहाँ पे एक्सटर्नल, मान लीजिए शुरू में कुछ नहीं है, गैस का प्रेशर है, इंटरनल है, और ये जो है मान लीजिए कि वॉल्यूम V1 है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हमने कहा कि भाई P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P इंटरनल है तो कंप्रेस्ड होगा, हाँ या ना? अरे बोलो। Yes, sir. तो देखिए, शुरू में तो पिस्टन बिहारी यहाँ था, कुछ देर के बाद ये बिहारी यहाँ आ गया। अरे बोलिए ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये वॉल्यूम जो हो गया वो V2 हो गया, पहले फाइनल V1 था, P एक्सटर्नल था। तो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को dx मान लीजिए। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? F dx। अरे बोलिए। Yes, sir. ऐसे तो होता है Fs cos थीटा, होता है ना भाई, डॉट Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो भाई ये सेम डायरेक्शन है, cos 0 cos 0 1। अब सुनो अच्छे से, dw इज इक्वल टू, अब चिल्लाना मत सर, आप क्या लिख दिया? P एक्सटर्नल A dx। क्यों? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू PA। लिख सकते हैं हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. So,
कोई कहेगा सर आप पी इंटरनल क्यों नहीं, अरे भाई वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, एक्सपेंशन कंप्रेशन एक्सटर्नल ही की वजह से ना हो रहा है, अरे बोलो। Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए आ रहा है समझ में। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और ए dx को हम लिख सकते हैं dv, तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला पी एक्सटर्नल dv। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो यहाँ तक तो आ गया, dv क्यों लिया तो और से सुनो, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, dx की यूनिट मीटर, दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम होगा कि नहीं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। Yes, sir. है आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. और इसलिए dv। अब यहाँ से दो पार्ट होगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, दोनों में फॉर्मूला अलग अलग है। अरे बोलिए ना, यहाँ तक समझ में आया। Yes, sir. अब सुनिए एक मिनट, तो केमिस्ट्री में देखिए, इन केमिस्ट्री, अच्छा ये लिखा केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहे हैं हम, सॉरी, वर्क डन। अब यहाँ से दो पार्ट होगा, पी एक्सटर्नल dv, लेकिन हम माइनस लगाएंगे। कोई कहेगा माइनस क्यों लगाएंगे, पूछिए माइनस क्यों लगाया, पूछिए। क्यों लगाया? Minus क्यों लगाया? लगाया सर। पहले बताओ यहाँ तक लिखे थे कि नहीं, ये पहले बताओ। No, sir. जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो भाई। जादू हो गया ना उसमें, बंगाल ममता दीदी वाला जादू है, जल्दी लिखिए। अरे कमर भाई आपको आ रहा है, कमर भाई मैंने व्हाट्सअप किया, उसको देख लीजिएगा, चूंकि आप बहुत बिजी रहते हैं कमर भाई, व्हाट्सअप देख लेंगे। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अरे होदा तबस्सुम को आ रहा है कुछ, होदा को? Yes, sir. आ रहा है। हाँ माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। रमशा नाम के स्टूडेंट को आ रहा है, शाइस्ता अली को आ रहा है? Yes, sir. तो शाइस्ता बेचारी का नेट खराब है क्या? अच्छा ओके, थैंक यू। तो चलिए नेगेटिव की कहानी कल होगी। ओके बाय बाय।